सोचो, एक ऐसा पिरामिड जो 4500 साल से खड़ा है, जिसमें कोई जोड़ नहीं, कोई सीमेंट नहीं, फिर भी आज तक नहीं गिरा। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसे इतनी सटीकता से बनाया गया है कि आज के इंजीनियर भी सोच में पड़ जाते हैं। सवाल यह है, क्या इसे इंसानों ने बनाया या फिर इसमें एलियंस का हाथ था? चलिए इस रहस्य को खोलते हैं और जानते हैं गिजा के पिरामिड की कहानी। मिस्र का ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और ये अकेला ऐसा अजूबा है जो अब भी मौजूद है। इसे लगभग 4500 साल पहले 2620 ईसा पूर्व में फिरौन खुफू के लिए बनाया गया था। लेकिन असली सवाल यह है कि इतने भारी भरकम पत्थरों को बिना मशीनरी के कैसे उठाया गया। 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक, हर एक ब्लॉक का वजन 2 से 30 टन, बिना क्रेन, बिना ट्रक, कैसे? गिजा पिरामिड की संरचना इतनी परफेक्ट है कि ये लगभग धरती के उत्तर दक्षिण दिशा से पूरी तरह अलाइंड है। नासा के एक पूर्व वैज्ञानिक जोसेफ पी फैरल ने भी कहा था कि गिजा पिरामिड कोई साधारण इमारत नहीं, बल्कि पावर प्लांट जैसा कुछ हो सकता है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि मिस्रियों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे पत्थरों को बिना छुए उठाया जा सकता था। पर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी कहती है कि शायद एलियंस ने मिस्रियों को सिखाया कि कैसे ये पिरामिड बनाए जाएं। पिरामिड के निर्माण को लेकर कई अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं जिनका पूर्ण रूप से पता नहीं लगाया जा सका है। अब जानते हैं कि पिरामिड के अंदर क्या है। गिजा पिरामिड में 3 मुख्य चैम्बर्स हैं। पहला, किंग्स चैम्बर, यहां खुफू का ताबूत रखा गया था। दूसरा, क्वींस चैम्बर, ये खाली मिला, इसका असली मकसद अब तक समझ नहीं आया। तीसरा, ग्रैंड गैलरी, ये एक रहस्यमयी लंबा रास्ता है जो इन दोनों चैम्बर्स को जोड़ता है। लेकिन असली रहस्य है गुप्त कमरे। 2017 में वैज्ञानिकों ने मुअन रेडियोग्राफी से पता लगाया कि पिरामिड के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर छुपा हुआ है। हालांकि अभी तक किसी भी गुप्त कक्ष को पूरी तरह खोला नहीं गया है और रहस्य अभी भी बना हुआ है। यह भी कहा गया है कि इसके टॉप पर एक सोने या किसी खास पत्थर की नोक लगी थी जो समय के साथ गायब हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि यह नोक ही असली रहस्य थी जिससे पिरामिड की ताकत बढ़ती थी। मतलब ये पिरामिड्स केवल राजा का मकबरा नहीं थे, बल्कि शायद कोई ऑब्जर्वेटरी या फिर किसी अन्य ग्रह के लिए सिग्नल टावर हो सकते हैं। अब और भी मजेदार बात सुनो। गिजा के तीनों पिरामिड्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो उनकी पोजीशन आकाशगंगा के ओरियन बेल्ट से मिलती है। गिजा पिरामिड का डिजाइन इतना परफेक्ट है कि इसके डायमेंशन धरती के नक्शे और गणित के कई रहस्यों से जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए, इसकी ऊंचाई और धरती सूरज की दूरी में एक अजीब कनेक्शन है। पिरामिड का परिमाप 299 करोड़ 7,92,458 मीटर प्रति सेकंड के करीब आता है, जो कि लाइट की स्पीड के करीब है। अब सवाल उठता है, क्या एलियंस ने वाकई मिस्रियों को मदद की थी? अगर यह इंसानों ने बनाए तो बिना मशीन के इतनी परफेक्ट बिल्डिंग कैसे बनी? अगर एलियंस ने मदद की तो इसका कोई ठोस सबूत क्यों नहीं मिला? वैज्ञानिक मानते हैं कि मिस्र के लोग बेहद इंटेलिजेंट इंजीनियर्स थे और उन्होंने खास रैंप सिस्टम और पुली टेक्नोलॉजी से ये पिरामिड बनाए। लेकिन कई और रहस्य अब भी अनसुलझे हैं। पिरामिड के अंदर कोई मम्मी क्यों नहीं मिली? हालांकि इसे फिरौन खुफू का मकबरा माना जाता है, लेकिन यहां कभी कोई मम्मी नहीं मिली। इसके पीछे कई थ्योरीज दी जाती हैं। सबसे पॉपुलर थ्योरी यही कहती है कि प्राचीन समय में ही लुटेरे अंदर घुस गए और खजाने के साथ मम्मी भी उठा ले गए। 9वीं सदी में जब अरब खोजी अल मामून ने पिरामिड में जबरदस्ती एंट्री की तो अंदर कुछ भी नहीं था। मिस्र में पिरामिड लूटने का ट्रेंड बहुत पुराना है, तो मुमकिन है कि मम्मी भी उसी का शिकार हो गई हो। कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कि खुफू की मम्मी को किसी और सुरक्षित जगह पर दफना दिया गया हो। मिस्र के बाकी राजाओं की मम्मीज भी बाद में वैली ऑफ किंग्स में शिफ्ट कर दी गई थी। शायद खुफू की मम्मी किसी सीक्रेट टॉम्ब में छिपी हो जो अभी तक खोजी नहीं गई। सच ये है कि आज भी कोई नहीं जानता कि खुफू की मम्मी कहां गई। हो सकता है कि वो चोरी हो गई हो या कहीं गुप्त जगह छिपी हो, या फिर पिरामिड की असली कहानी कुछ और ही हो।
क्या आपको लगता है कि गिजा पिरामिड को इंसानों ने ही बनाया था या एलियंस का इसमें कोई हाथ था? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।